हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हब ऑफ नॉलेज मैक फ्यूचर मेकिंग ट्रेनिंग सेंटर एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो यदि आप अच्छी जॉब ना मिलने के कारण या सर्विस में अच्छा इंक्रीमेंट ना मिलने के कारण करियर में पिछड़ रहे हैं, या फिर दोस्तों आप डिग्री डिप्लोमा करने के बाद किसी कारण बस जॉब नहीं कर पाए हैं, तो आप हमारा ट्रेनिंग सेंटर हब ऑफ नॉलेज मैक ज्वाइन करें। हमारे यहाँ से इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंटेशन का कोर्स करने के बाद आप अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं और अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कैंडिडेट का आईक्यू लेवल इंक्रीज हो जाता है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती हैं और साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। The main objective of Hub of Knowledge Mac Training Center providing training, placement and development of career। दोस्तों, इस लेक्चर में हम बात करेंगे लीन वर्सेस सिक्स सिग्मा, लीन मैन्युफैक्चरिंग एंड सिक्स सिग्मा में क्या डिफरेंस है, सिक्स सिग्मा को लीन मैन्युफैक्चरिंग के साथ क्यों जोड़ा गया, सिक्स सिग्मा को लीन सिक्स सिग्मा क्यों कहा जाता है, इन दोनों टेक्निक में से कौन सी टेक्निक सबसे ज़्यादा बेटर है। दोस्तों, अगर आपको सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट या ब्लैक बेल्ट की ट्रेनिंग लेनी है तो हब ऑफ नॉलेज मैक फ्यूचर मेकिंग ट्रेनिंग सेंटर पर कॉल करें। तो हमारे यहाँ सभी ट्रेनिंग टॉपिक प्रैक्टिकल व इंटरव्यू प्रिपरेशन के साथ साथ पढ़ाए जाते हैं, ताकि कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप अपने करियर में एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कंटिन्यू ग्रो करते रहें। लेट स्टार्ट लीन वर्सेस सिक्स सिग्मा। लीन इज़ द वे ऑफ रिड्यूसिंग ऑब्लिक एलिमिनेटिंग वेस्ट फ्रॉम द प्रोसेस। दोस्तों, लीन मैन्युफैक्चरिंग, लीन के जो टूल हैं या लीन का जो कंसेप्ट है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में से वेस्ट को कैसे एलिमिनेट करना है, ये इसके लिए हम लीन को यूज़ करते हैं। लीन मीन्स पतला। जैसे हमारे बॉडी में फैट होता है, तो फैट क्या है, वो वेस्ट है। ऐसे ही हमारे प्रोसेस में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ हैं, ऐसी एक्टिविटी जिनको करने से हमें कोई प्रॉफिट नहीं होता, हमें कोई कस्टमर हमको कोई कॉस्ट या उनका कोई मूल्य देने को रेडी नहीं होता है, तो उसे हम वेस्ट कहते हैं। जैसे आपके यहाँ पे अननेसेसरी रीवर्क होता है, ओके, आप जो है 100% 200% इंस्पेक्शन करते हो फाइनल पे या प्रोसेस में, ताकि कस्टमर एंड पे ये डिफेक्टेड पार्ट डिस्पैच ना हो जाए। तो ये 200% इंस्पेक्शन या 100% इंस्पेक्शन, ये क्या है, ये नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी है। इसमें अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस परफेक्ट रहेगा, फर्स्ट टाइम राइट आपका प्रोडक्ट निकल के आएगा, तो आपको 200% इंस्पेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो लीन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, प्रोसेस में से वेस्ट को एलिमिनेट करना है। सिक्स सिग्मा क्या है? सिक्स सिग्मा वे ऑफ रिड्यूसिंग वेरिएशन एंड डिक्रीजिंग डिफेक्ट रेट अप टू 3.4 ppm। दोस्तों, सिक्स सिग्मा एक टारगेटेड रिजल्ट ओरिएंटेड मेथड है, जिसमें आपको एक डेस्टिनेशन को अचीव करना होता है। जैसे यहाँ पे बताया गया है 3.4 ppm, और ये कैसे पॉसिबल है, जब आप प्रोसेस में से वेरिएशन को रिड्यूस करोगे। तो सिक्स सिग्मा एक रिजल्ट ओरिएंटेड मेथड है, जिसमें आपको 3.4 ppm को अचीव करना है। ये कैसे अचीव करोगे? प्रोसेस में से वेरिएशन को कम करना है। तो वेरिएशन कैसे कम होगा? जब अपने प्रोसेस में से आप नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ यानी वेस्ट को रिड्यूस करोगे। तो सिक्स सिग्मा में जो टूल बताए गए हैं, वो इतने इनफ टूल नहीं बताए गए हैं जो कि आप अपने प्रोसेस को कम्प्लीटली वेस्ट फ्री कर सको। इसीलिए हमें लीन की हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि लीन एक काइजन बेस्ड एक्टिविटी है। काइजन का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, और यू कैन से कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। सेकेंड पॉइंट इज डेवलप्ड बाय टोयोटा जापान। तो लीन कहाँ से डिस्कवर हुआ? लीन का जो इम्प्लीमेंटेशन निकल के आया, वो टोयोटा कंपनी से निकल के आया। टोयोटा कंपनी में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1980s की सीरीज़ में, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम। आज के टाइम पे टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम का जो प्रोजेक्ट था, उसमें जो टूल यूज़ हुए थे, जो भी टेक्निक यूज़ हुई थी, उन्हें अभी मॉडर्न टाइम पे लीन मैन्युफैक्चरिंग के नाम से जाना जाता है। सिक्स सिग्मा डेवलप्ड बाय मोटरोला यूएसए। तो आपको सबको पता है सिक्स सिग्मा का कंसेप्ट मोटरोला कंपनी में सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया गया। थर्ड पॉइंट, इट बेस्ड ऑन विजुअलाइजेशन। दोस्तों, अगर हम अपने प्रोसेस में वेरिएशन को रिड्यूस करने के लिए कुछ भी इम्प्रूवमेंट करते हैं, लाइक आपको ट्रेसेबिलिटी करना है या कुछ आइडेंटिफिकेशन करना है, तो सारा कुछ हमें विजुअलाइज रहेगा। ओके, आपको कुछ भी अपने टूल के अंदर या मशीन के अंदर कोई सेंसर लगाना है, या कोई स्टॉपर पिन लगानी है, या कोई
एनी गाइड ब्लॉक्स लगाने हैं, वो सारी चीज़ें आपको विजुअलाइज रहेगा कि हम अपने प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या क्या हमने मॉडिफिकेशन किए हैं। तो एवरीथिंग शुड बी विजुअलाइज ड्यूरिंग कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। ओके। सिक्स सिग्मा में क्या है, इट बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल टेक्निक। सिक्स सिग्मा सिर्फ प्रोसेस को फिजिकली चेक करने के लिए यूज़ होता है बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट। जैसे आप कंट्रोल चार्ट के थ्रू, एसपीसी के थ्रू, एमएस से, ये कुछ टूल हैं आपके जो आप प्रोसेस के वेरिएशन को आप फिजिकली चेक कर सकते हो ग्राफिकली। ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज इट फोकस्ड ऑन एनालाइजिंग फ्लो ऑफ प्रोसेस। जब हम प्रोसेस को जो है थोरोली एनालिसिस करते हैं, रिसीविंग रॉ मटेरियल टू टिल पैकिंग डिस्पैच। ओके। सो जितने भी प्रोसेसेस, जितने ऑपरेशन के थ्रू हमारा प्रोडक्ट थ्रू आउट द मैन्युफैक्चरिंग निकल के आता है फिनिश प्रोडक्ट में, तो उसमें हम सभी स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करते हैं कौन से ऑपरेशन पे हमारा बोटल नेक है। बोटल नेक का मतलब है प्रोसेस और यू कैन से प्रोडक्ट हमारा कहाँ पे फंसा हुआ है, कहाँ पे हमको ज़्यादा नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ हो रही हैं। जैसे सपोज़ करो आपका एक ऑपरेशन पे साइकिल टाइम ज़्यादा है, ओके, नेक्स्ट ऑपरेटर उसके लिए वेट करता है, तो आप स्टडी करिए कि आपका जो फर्स्ट वाला जो ऑपरेशन है उस पर साइकिल टाइम ज़्यादा क्यों लग रहा है। उसके आने के कई कारण हो सकते हैं। आपकी मशीन का इशू हो सकता है। अगर आप मशीन को टाइम टू टाइम मेंटेनेंस नहीं करोगे तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। ओके। या कुछ हो सकता है कि आपका मटेरियल का इशू हो, पीछे से मटेरियल निकल के नहीं आ रहा है। तो हम जो है स्टेप बाय स्टेप स्टैटिस्टिकली कंसेप्ट को भी यूज़ करते हैं साथ में, और फिजिकली जाके एनालिसिस भी करते हैं, यानी गैम्बा करते हैं हर एक ऑपरेशन पे कि कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमारा मटेरियल कहाँ पे स्टक हो रहा है। ओके। तो ये कंप्लीटली प्रोसेस को असेस करने का एक मेथड है सिक्स सिग्मा में। इट फोकस्ड ऑन एनालाइजिंग वेरिएशन इन प्रोसेस। प्रोसेस में वेरिएशंस कहाँ कहाँ पे हैं। ओके। ये आपको पर्टिकुलर किसी एक प्रोसेस ऑपरेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो। जैसे सपोज करो आपका जो क्रिटिकल पैरामीटर है किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन पे प्रोड्यूस हो रहा है, तो वहाँ पे वो मटेरियल स्टक हो रहा है। ओके। मतलब वहाँ पे जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो मेंटेन नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से आपका कस्टमर कंप्लेंट ज़्यादा आ रहा है, रिजेक्शन ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि सिक्स सिग्मा का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फुलफिल दी कस्टमर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस बाय रिड्यूसिंग वेरिएशंस इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो एट लास्ट कस्टमर के पास आपका डिफेक्ट फ्री पार्ट जाना चाहिए। तो आपका सिक्स सिग्मा के थ्रू आप सिर्फ किसी पर्टिकुलर किसी एक सोर्स पे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो जहाँ पे आपका मटेरियल फंसा हुआ है, जहाँ पे क्रिटिकल डायमेंशन कंट्रोल हो रही है। ओके। तो वहाँ के वेरिएशन को आप एनालिसिस कर सकते हो। अगर थ्रू आउट दी प्रोसेस वेरिएशन को एनालिसिस करना है तो वहाँ फिर लीन का कंसेप्ट आता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट्स एम टू इम्प्रूव प्रोडक्शन बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। जैसे कि लीन क्या है, वेस्ट को रिड्यूस करने का काम करता है। आपका प्रोडक्टिविटी का मतलब है जो आपके एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करके, इफेक्टिव यूटिलाइज करके आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन निकाल के देना है। और यू कैन से बाय यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट। तो ये प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने का काम करता है लीन मैन्युफैक्चरिंग में। क्योंकि अगर आप अपने प्रोसेस को थोरोली एनालिसिस करोगे तो हर एक ऑपरेशन वाइज कहाँ कहाँ पे नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ हैं, आप उनको आइडेंटिफाई करो, एनालिसिस करो और उनको रिड्यूस करो, यानी बाय टेकिंग सम करेक्टिव एक्शन विद द हेल्प ऑफ लीन टूल्स। तो यहाँ पे आपका ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूवमेंट होता है लीन के थ्रू। सिक्स सिग्मा इट्स एम टू इम्प्रूव प्रोसेस कैपेबिलिटी टू फुलफिलमेंट कस्टमर रिक्वायरमेंट। सिक्स सिग्मा का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, आपको जीरो डिफेक्टिव जाना चाहिए, ऑन टाइम डिलीवरी होना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका प्रोसेस फर्स्ट टाइम राइट निकलेगा। तो ओके, उसमें कोई भी रिवर्क निकलने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, या कोई ज़्यादा 100% या 200% इंस्पेक्शन करने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना है, ओके, तो यानी जो सिक्स सिग्मा का जो डेस्टिनेशन है 3.4 ppm बाय रिड्यूसिंग द वेरिएशन। सो विदाउट लीन मैन्युफैक्चरिंग या विदाउट लीन के जो टूल हैं उनके बिना आप जो है सिक्स सिग्मा के जो डेस्टिनेशन है 3.4 ppm उसको अचीव करना मुश्किल होता है।
नेक्स्ट पॉइंट इज इट्स एम टू रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट मीन्स जब आपके प्रोसेस में से वेस्ट कम हो जाएंगे तो आपका जो ऑपरेटिंग जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें से रिजेक्शन प्रोड्यूस नहीं रहेगा, रिजेक्शन का कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी कम हो जाएगा। रीवर्क में जो कॉस्ट लग रहा है एक्स्ट्रा कॉस्ट वो आपका कम हो जाएगा। और किसी ऑपरेशन पे आपका मटेरियल स्टक हो रहा है, फंसा हुआ है, ओके, साइकिल टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो वहाँ आपका जो ऑपरेशन उसकी जो साइकिल टाइम रिड्यूस हो जाएगा, आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी। तो ओवरऑल आपका कहाँ पे इम्पैक्ट आएगा? कॉस्ट पे, यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट आपका मिनिमम हो जाएगा। नेक्स्ट वन, इट्स एम टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। सिक्स सिग्मा का बेसिकली जो कंसेप्ट भी इसका भी यही है ऑब्जेक्टिव, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी को कम करना है। बट कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी कैसे कम होगी? जब आप प्रोसेस में से वेरिएशन को कम करोगे, और वेरिएशन को कम करने के लिए आपको टेक्निकल टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। वो टेक्निकल टूल कहाँ से अडॉप्ट करने हैं? लीन मैन्युफैक्चरिंग से। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ ए काइजन बेस्ड इम्प्रूवमेंट। जैसे मैं आपको बताया, ये काइजन बेस्ड इम्प्रूवमेंट है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इसमें करते रहना है, और ये विजुअलाइज बेस्ड होता है। अगर आपने सोचा कि मेरे प्रोसेस में कुछ भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप नहीं है, देन यू नेवर अचीव द 3.4 ppm और यू कैन से सिक्स सिग्मा डेस्टिनेशन। अगर आपको सिक्स सिग्मा डेस्टिनेशन को अचीव करना है और सस्टेन करना है तो लीन कंसेप्ट को अडॉप्ट करना पड़ेगा। लीन कंसेप्ट कंटिन्यूस होता है टू इम्प्रूव द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस to sustain the product quality by continuous improvement. It is a project based improvement। सिक्स सिग्मा का क्या है दोस्तों? ये प्रोजेक्ट बेस्ड इम्प्रूवमेंट होता है कि जैसे आपको जिन्होंने मेरे से ट्रेनिंग लिया हुआ है उनको पता है कि काइजन काइजन में जब हम बताते हैं तो कंटिन्यूअल एंड कंटिन्यूस दो वर्ड आते हैं। तो कंटिन्यूअल वर्ड हम जो है यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट के लिए करते हैं। जैसे आपने कुछ अपने प्रोसेस में से क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, सपोज करो यहाँ वेरिएशन की बात हो रही है, 3.4 ppm तक लेके आना है, तो करंट अपने प्रोसेस को असेस करना पड़ेगा। सपोज आपका जो ppm है वो 5000 आ रहा है और आपको 5000 से 2000 ppm पे आपको 50% सपोज करो रिड्यूस करना है। तो उसका जो टाइम पीरियड है वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि हमने 50% ppm विद इन 2 मंथ में रिड्यूस करना पड़ेगा। ये हमारा गोल, स्मार्ट गोल होना चाहिए। तो 2 महीने के अंदर अंदर आपने कुछ भी इम्प्रूवमेंट किया विद द हेल्प ऑफ लीन टूल और आपने अपने प्रोजेक्ट को, अपने गोल को सक्सेसफुली अचीव किया, तो विद ये 2 महीने के अंदर अंदर जो इम्प्रूवमेंट होंगी वो सिक्स सिग्मा के अंदर कवर होती हैं। ओके, जब आपने अपने गोल को अचीव किया देन फिर आप उसके बाद स्टॉप कर देते हो। देन फिर आपको लग रहा है कि अब 2000 से फिर मेरे को फर्दर रिड्यूस करना है, देन यू स्टार्ट अगेन द प्रोजेक्ट बाय स्टार्टिंग। ओके, तो सिक्स सिग्मा एक डेस्टिनेशन यानी टारगेट ओरिएंटेड मेथड होता है जिसके थ्रू अपना प्री डिसाइडेड गोल को अचीव करते हैं। बट लीन क्या है? वो कंटिन्यूस है। ओके, आपने जो भी जो प्री डिसाइडेड गोल को अचीव किया है उसको सस्टेन करने के लिए लीन मैन्युफैक्चरिंग का कंसेप्ट बहुत मैंडेटरी है। लास्ट वन, इट यूजिंग लीन टूल्स लाइक SMED, जस्ट इन टाइम, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग, काइजन, पोकायोके और बहुत सारे इसके लीन के टूल हैं जो कि आप वेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए यूज़ करते हैं अपने प्रोसेस में, और सिक्स सिग्मा के डेस्टिनेशन को अचीव करने में हमारी हेल्प करते हैं। इट यूजिंग DMAC, DMA, DV, DFSS मेथड अलोंग विद QC टूल। दोस्तों सिक्स सिग्मा में प्रोसेस के वेरिएशन को कम करने के लिए कुछ लिमिटेड टूल बताए गए हैं, जैसे QC टूल्स हैं या कुछ कोर टूल हैं जैसे MSA, SPC। ओके, इनको अपने प्रोसेस को एनालिसिस करना, प्रोसेस की कंडीशन को चेक करना, बिहेवियर को चेक करना। ओके, तो ये सिक्स सिग्मा में बताया गया है। इनको कैसे रूट आउट करना है अपने प्रोसेस, अपना नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ को प्रोसेस में से। इसमें जो इसके जो टूल हैं वो लिमिटेड टूल हैं, इसीलिए सिक्स सिग्मा से ज़्यादा जो बेटर है वो लीन मैन्युफैक्चरिंग है। सिक्स सिग्मा के थ्रू अगर आपको एक टारगेट को अचीव कर सकते हो, मगर कि वो टारगेट को अचीव कैसे करना है? बाय यूजिंग लीन टूल्स। ओके, दैट्स वाई लीन को सिक्स सिग्मा के साथ जोड़ा गया है, क्योंकि सिक्स सिग्मा को विदाउट लीन टूल्स अचीव करना मुश्किल होता है। अब इसमें से और मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि विच वन इज़ द बेटर, इनमें से और कौन सा क्या क्या बेटर है। जैसे मैंने आपको लीन को बेटर बताया, तो लीन बेटर है कि सिक्स सिग्मा बेटर है? कुछ यहाँ डिफरेंस है। जैसे लीन रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट, तो यह आपको मैंने बताया
ये सस्टेनेंस यानी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड है ये लीन। सिक्स सिग्मा टारगेटेड रिजल्ट ओरिएंटेड इम्प्रूवमेंट, यहाँ पे टारगेट को डिसाइड किया जाता है एज ए प्रोजेक्ट। लीन में नॉट बी इमीडिएट कॉस्ट प्रॉफिटेबल, जब दोस्तों कुछ स्मॉल स्मॉल इम्प्रूवमेंट करते हो काइजन बेस्ड इम्प्रूवमेंट, तो उसमें इमीडिएटली आपको कोई कॉस्ट से रिलेटेड प्रॉफिट देखने को नहीं भी मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। जब आप लॉन्ग टर्म में इसको देखोगे तो आपको एज ए आउटपुट काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सिक्स सिग्मा में आपको इमीडिएट कॉस्ट प्रॉफिटेबल देखने को मिलता है, क्योंकि वो रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट होता है। 2 महीने में अगर आपने पीपीएम को 50% कम कर दिया तो 50% रिजेक्शन कम हो गई, उससे रिलेटेड जो कॉस्ट है वो इमीडिएटली आपको 2 महीने के अंदर अंदर रिड्यूस हो जाती है और आपके सामने भी आ जाती है। नेक्स्ट, इट बेस्ड ऑन TEI। TEI स्टैंड ऑन टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। जब तक सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, ग्राउंड स्टाफ से लेकर के टॉप स्टाफ तक, टॉप मैनेजमेंट लेवल तक, तब तक लीन पे कम्प्लीटली काम नहीं हो पाता, क्योंकि काइजन का प्रिंसिपल ही यही है। अगर आपको कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट करना है देन ऑल एम्प्लॉय शुड बी इन्वॉल्व फॉर इम्प्रूवमेंट। इट बेस्ड ऑन टीम ओरिएंटेड प्रोजेक्ट, क्योंकि सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट बेस्ड है। यहाँ पे हम डिफाइन टीम को डिफाइन करते हैं, so उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, उनको क्या क्या काम करने हैं विद इन ए प्रोजेक्ट टाइम पीरियड, तो ये टीम बेस्ड है। अब बात करते हैं, तो यहाँ से आपको ये पता लग गया कि लीन इज़ बेटर बट सिक्स सिग्मा आल्सो बेटर, तो दैट्स वाई लीन एंड सिक्स सिग्मा वर्क टुगेदर। सिक्स सिग्मा को लीन के साथ क्यों जोड़ा गया, इसका एक हिस्ट्री है जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मोटरोलास क्वेसर टीवी सेट प्लांट इन US सोल्ड टू जापानीज फॉर द रीजन ऑफ पुअर प्रोडक्टिविटी and yield started during extremely well under Japanese management. TV set were produced with 1/20th the number of defects that were produced by the Motorola. They did this using the same workforce, technology, and design, making it clear that the problem was Motorola's management. मोटरोला का एक टीवी सेट का जो प्लांट था जिसमें टीवी सेट मैन्युफैक्चरिंग होते थे, वहाँ काफ़ी क्वालिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही थी। 1/20th डिफेक्ट वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे थे। तो ये मोटरोला की जो एग्जिस्टिंग जो मैनेजमेंट है उन्होंने काफ़ी ट्राई किया इसको इम्प्रूव करने के लिए, बट एट द लास्ट दे विल नॉट सक्सीड टू रिड्यूस द डिफेक्ट रेट और टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट क्वालिटी। देन उन्होंने लास्ट में डिसाइड किया कि इस टीवी प्लांट को जो है जैपनीज़ को सेल कर देते हैं। तो जैपनीज़ ने उनको टेक ओवर किया उस प्लांट को। तो जैपनीज़ का जो स्टाफ है उन्होंने सेम रिसोर्सेज को यूज़ करके उस टीवी प्लांट की क्वालिटी को इम्प्रूव किया, सिक्स सिग्मा लेवल पे वो लेके आए और उन्होंने लास्ट में ये क्लियर किया कि इसमें प्लांट का या रिसोर्स का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओनली मैनेजमेंट का फॉल्ट है कि जो मैनेजमेंट था वो इसको मैनेज नहीं कर पा रहे थे कि अपने प्रोसेस में जो वेरिएशंस हैं या उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है और वेरिएशंस को कैसे आपको रिड्यूस करना है ताकि आपका डिफेक्ट रेट कम हो जाए। तो एट लास्ट उन्होंने जो जैपनीज़ ने डिफेक्ट रेट को कम किया और सिक्स सिग्मा लेवल को अचीव किया। वो कैसे अचीव किया, लीन टूल के थ्रू उन्होंने लीन कंसेप्ट यूटिलाइज़ किया वहाँ पे। तो वहाँ से ये प्रूफ हो गया कि सिक्स सिग्मा को विदाउट लीन आप इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल रहता है। ओके, सो दैट्स वाई सिक्स सिग्मा इज़ नोन एज लीन सिक्स सिग्मा।